हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी के बारे में। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मोस्टली इनसे क्या है कि राजवंश का संस्थापक पूछ लेता है आपसे, उसकी राजधानी पूछ लेता है, या उसका टाइम पीरियड पूछ लेता है, या उसके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता है। तो आज हम उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे राजवंश कौन सा था, उसके संस्थापक कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन सी हैं। तो इस प्रकार क्या से इस क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला वंश है वो है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है ये, और एसएससी का फेवरेट टॉपिक भी था ये। कुछ समय पहले तक एसएससी इसी के बारे में ज़्यादा पूछती थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना भी होगा। तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसकी राजधानी है वो कहाँ पे है, पाटलिपुत्र है। वर्तमान में इसको क्या है, पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी के आसपास का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कब इसने क्या, इसकी स्थापना कब की थी, वो 322 ईस्वी पूर्व है वो की गई थी। किसकी, मौर्य वंश की स्थापना। और किसको हराकर की थी इसने, तो धनानंद नाम के एक राजा को हराकर, यानी नंद वंश के क्या है उसके संस्थापक को हराकर इसने क्या की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर जो नंदवंश है, नंदवंश के है उसकी स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक पूछे तो नंदवंश का, तो वो है धनानंद है। कौन है, धनानंद है। और इसकी राजधानी कौन सी है, वो है पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको एक बात भी ये भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त को जो राजगद्दी है वो दिलाने वाला कौन था, वो चाणक्य था। जो मशहूर क्या थे, चाणक्य। आप देखते भी होंगे, कई बार रील्स वगैरह भी देखते होंगे तो चाणक्य नीति के बारे में सोचते होंगे। ठीक है, हमारे अर्थशास्त्र का जनक है। उसको क्या है, एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके प्रजा के लिए एक प्रति क्या क्या भाव होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सभी बातें हैं वो किस में बताई गई हैं, अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। ठीक है, और ये किसने लिखी थी, वो चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, और चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त को राजा बनाया था अपनी नीतियों से। ठीक है, फिर आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक है वो कौन है, बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार है। और इसकी राजधानी कौन सी है, वो है राजगृह है। कौन सी है, राजगृह है। अब आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश की स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 544 ईस्वी पूर्व। कब की गई थी, 544 ईस्वी पूर्व। और कब से कब तक चला था ये वंश, तो आपसे पूछ ले कि कितना टाइम पीरियड था इसका, तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक ये वंश क्या था, चला था। और कहाँ इसने शासन किया था, वो मगध साम्राज्य के ऊपर क्या किया था इन्होंने, जो मगध साम्राज्य था, मगध का जो क्षेत्र था उसी के ऊपर क्या है इसने शासन किया था। ठीक है, फिर और कौन सा आता है नेक्स्ट अपना, कुषाण वंश। कौन सा आता है, कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो स्थापना है वो संस्थापक है वो कौन था, कुंजल कंडन फिशेस था। कौन था, कुंजल कडफिशेस था। ठीक है, और पुरुषपुर इसकी क्या थी, राजधानी थी। कौन सी थी, पुरुषपुर इसकी क्या थी, राजधानी थी। फिर आता है शीशु नागवंश। कौन सा आता है, शीशु नागवंश। शीशु नागवंश की स्थापना शीशु नाग ने की थी। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, वैशाली है। तो आप सभी में क्या है, देखने को एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको। जो भी ये क्षेत्र है, जो राजधानी क्षेत्र है, वो मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, जो वर्तमान समय के क्या हैं, जो बिहार वाला क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका एक क्या है, जियोग्राफिकल रीजन भी है, क्योंकि नदियाँ यहाँ से बहती थी, तो नदियों के कारण क्या है, भूमि उपजाऊ थी, उपजाऊ मिट्टी थी। और जियोग्राफिकल कंडीशन भी क्या थी, रहने के लायक थी। इसलिए क्या है, वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा चांसेस, मतलब एक सुविधाएं उपलब्ध थी, पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, अन्न जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो रहने की सुविधा होंगी, खाने पीने की सुविधा होंगी, पानी की उपलब्धता होगी।
और जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, मौसम है, वो भी अच्छा था। इसलिए क्या है, वहाँ पर बसासत की जो बसासत है वो ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ये वंश हैं या जो भी राज्य हैं वो ज़्यादा पनपे थे मोस्टली। ठीक है, फिर आता है चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी वासुदेव ने। किसने की थी? वासुदेव ने। और इसकी राजधानी है वो कौन सी है? वो है अजमेर। फिर आता है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की जो संस्थापक हैं वो कौन सा है? पुष्यमित्र शुंग हैं। कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? पाटलिपुत्र है। कौन सी है? पाटलिपुत्र। इस प्रकार ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश हैं जो के है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एग्जाम में पूछने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त है वो किस मतलब राजवंश से संबंधित है या इसकी स्थापना कब की थी। ठीक है, और इस हिस्ट्री की आपको यदि डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम हिस्ट्री की एक एक टॉपिक के ऊपर आपको छोटे छोटे टॉपिक बना के और डिटेल में आपको उसके बारे में अच्छे से बता सकें। ठीक है, और किस किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं, उसी बारे में आपको टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारे हुण वंश। ठीक है, तो हुण वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तोरमान है। कौन है? तोरमान है। और इसकी राजधानी है वो कौन है? सियालकोट है। कौन सी है? सियालकोट है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट चालुक्य कल्याणी। ठीक है, चालुक्य के में कल्याणी है उसका ये वंश है, राजवंश है। ठीक है, ये का जो इसका संस्थापक है वो कौन है? तैलप टू है, यानी तैलप द्वितीय है वो किसका है? चालुक्य कल्याणी का है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन है? कल्याणी या मान्यखेट थी। कौन सी थी? कल्याणी या मान्यखेट थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सातवाहन वंश। कौन सा है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सिमुख है। कौन है? सिमुख है। और जो इसकी राजधानी है वो कौन सी है? प्रतिष्ठान है। कौन सी है? प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश। अब जो गुप्त है ये सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की होगी इसकी, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसी में भी क्या है, इसकी जो गुप्त है उसकी जो उसकी स्थापना है वो किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। परंतु इसका जो फेमस राजा हुआ था, जो सबसे ज़्यादा इसको ऊंचाइयों पर ले गया, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल का विस्तार किया था जो गुप्त साम्राज्य में, वो किसने किया था? चंद्रगुप्त वन ने किया था। ठीक है, उसका साम्राज्य कब से कब तक था? 319 से 334 ईस्वी पूर्व था। कितना था? 334 से 319 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, और उसका ईस्वी पूर्व था। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ईस्वी पूर्व क्या है कि यानी जब से हमारा कैलेंडर है, जो गार्जियन कैलेंडर है, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। अब जैसे हम 2024 में हैं, ठीक है, तो ये जब जैसे आप घटाते चलोगे, जीरो पे पहुँचोगे, तो उससे आप और पीछे जाओगे तो वो है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ईस्वी पूर्व। और ईस्वी के, और जब ईस्वी लग जाता है ई सिर्फ, तो वो क्या होता है? ईस्वी के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो ये थे क्या है? गुप्त साम्राज्य है, उसकी जो स्थापना संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त हैं। और जो इसकी राजधानी है वो कौन सी है? पाटलिपुत्र है। सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया था? चंद्रगुप्त वन ने इसका क्या किया था? विस्तार किया था। और इसके बारे में क्या है कि अपने जो सिक्के चलाए थे इसने, चंद्रगुप्त वन ने, ठीक है, तो उसने कब चलाए थे कि जो इसने लिच्छवी की राजकुमारी है ना, कुमारी देवी से शादी करके, ठीक है, तो अपने उसने क्या किया था? शादी करने के बाद उनको क्या है? अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त वन ने करवाया था। और गुप्त संवत क्या थे ये? जो वैश्य थे ये, और कुषाणों के सामंत रहते थे, जो कुषाण वंश थे ना उनके सामंत रहते थे ये। ठीक है, और क्या था? चंद्रगुप्त वन के आपके पुत्र पूछे तो कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को क्या है? एक अच्छा राजा माना जाता है, बहुत ही एक प्रतिभाशाली राजा थे। ठीक है, और क्या है, इन्होंने भी अपने क्या है, अपने राज्य में क्या किया था? बहुत ही क्षेत्रफल का विकास किया था और अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन के पुत्र था। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त वन का पुत्र समुद्रगुप्त था। और किससे संबंधित था? वो गुप्त वंश से था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समुद्रगुप्त है वो किस वंश से था? अब गुप्त है तो गुप्त सोच के क्या चंद्रगुप्त से रिलेट करके आप मौर्य साम्राज्य लगाओगे, परंतु वो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए साथ साथ इनको नोट डाउन करते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है चोल वंश। कौन सा आता है? चोल वंश आता है। चोल वंश की स्थापना है वो किसने की थी? विजयालय ने की थी। और इसकी राजधानी वो कौन सी है? तंजौर है। तो कौन सी है? तंजौर है। फिर आता है पाल वंश। कौन सा? पाल वंश। पाल वंश की किसने की थी? गोपाल ने। और इसकी राजधानी पूछे तो आप क्या बताओगे? मुंगेर है। कौन सी है? मुंगेर है। फिर आता है काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? रुद्रदेवा वन ने की थी। यदि आप साउथ की फिल्में देखने में इंटरेस्टेड हो, आपने देखी होंगी साउथ की फिल्में, तो साउथ की फिल्मों में आपको सेम टू सेम हिस्ट्री मिलेगी आपको, क्योंकि हिस्ट्री पे फिल्में बहुत बनाते हैं वो। और हिस्ट्री पे फिल्में देखने को मिलेगी तो आपको काकतीय साम्राज्य का भी जिक्र मिलेगा, और जो रुद्रदेवा जो करेक्टर है, संस्थापक है, उसका भी आपको एक करेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। फिल्म का नाम ध्यान नहीं है मुझे, पर सेम टू सेम मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसमें सेम टू सेम ऐसी स्टोरी बताई गई थी जो कि क्या काकतीय वंश से संबंधित है, और रुद्रदेवा जो इसका संस्थापक है उसके बारे में उसकी जो वीर गाथा है वो बताई गई थी। ठीक है। और इसकी राजधानी है वो कौन सी है? वारंगल है। कौन सी है? वारंगल है। ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्या है आसानी से याद कर सकते हो, और एक दो बार आप रिपीट करोगे और अपने नोट्स बनाओगे ना साथ साथ, तो आसानी से याद भी हो जाएंगे। और पीछे की क्लासें हैं जो हमारी हैं, उनमें यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम में भी कैंसिल हुआ है, उनमें 6 से 7 क्वेश्चन आए भी हुए थे। और भी जो जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी हमारी जो क्लास करवाई हैं उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लिमिटेड क्लास में यदि 4 से 5 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें उन क्लासों को, और हौसला अपना बढ़ाए रखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले। तो हुण वंश का है संस्थापक कौन है? तोरमान है। और इसकी राजधानी कौन सी है? सियालकोट है। चालुक्य है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तैलप सेकंड है। और इसकी राजधानी पूछे तो आप क्या बताओगे? मान्यखेट है। सातवाहन का पूछे तो आप क्या बताओगे? शिमुख है। और इसकी राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान है। राजवंश पूछे कौन सा? गुप्त पूछे तो आप क्या बताओगे? श्रीगुप्त है। ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? पाटलिपुत्र है। चोल वंश का पूछे तो आप क्या बताओगे? विजयालय है संस्थापक, और राजधानी कौन सी है? तंजौर है। और पाल वंश का पूछे तो आप क्या बताओगे? गोपाल है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मुंगेर है। और राजवंश पूछे आपसे काकतीय तो आप क्या बताओगे? रुद्रदेवा वन है। और इनकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वारंगल है। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार है। कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार है। अब गुज्जर प्रतिहार है, अब एक साथ और चीज़ इनके साथ साथ नोट करते रहना कि इनके जो राजवंश हैं इनमें विदेशी शासक भी आए थे। जो इनके इम्पोर्टेंट क्या है, इनसे क्वेश्चन राजवंशों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे कौन से विदेशी यात्री घूमने आए थे। तो एक वीडियो हम स्पेशल उन्हीं के ऊपर बना देंगे आपकी, यदि आपको अच्छी लग रही है और आप कमेंट करके बताएं हमें उनके ऊपर, तो विदेशी यात्रियों की स्पेशल बना देंगे कि किस किस काल में कौन सा विदेशी यात्री कब आया था और कहाँ कहाँ का उसने भ्रमण किया था, यानी कौन से क्षेत्र में वो इंडिया में घूमा था। ठीक है। जिसका उन्होंने वर्णन बाद में अपनी बुक्स में बुक वो लिखे या शिलालेख लिखे जो भी थे उनमें क्या है उनका वर्णन किया है, जिससे हमें हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश की। तो इसका जो संस्थापक है वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कन्नौज है। कौन सी है? कन्नौज है। राजवंश है नेक्स्ट राष्ट्रकूट। ठीक है। राष्ट्रकूट का संस्थापक है वो कौन सा है? दंती दुर्ग है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो रेलवे के एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के उनमें पूछा भी गया था कि राष्ट्रकूट कूट है उसका जो संस्थापक है वो कौन है? दंती दुर्ग है। और इसकी राजधानी कौन सी है? वो है मान्यखेट है। फिर है चालुक्य बादामी। कौन सा है? चालुक्य बादामी। और एक था कौन सा पीछे जो आपने देखा था? कल्याणी था। ठीक है। तो चालुक्य कल्याणी था और एक चालुक्य बादामी है। ठीक है। इसका कौन है? जयसिंह प्रथम है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वातापी है। कौन सी है? वातापी है। फिर आता है परमार वंश। कौन सा आता है? परमार वंश आता है। और इसके संस्थापक कौन है? उपेंद्र हैं। कौन है? उपेंद्र हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? दारा नगरी थी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट चंदेल वंश। कौन सा आता है? चंदेल वंश। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? ननूक है। कौन है? ननूक है। और राजधानी कौन सी है? खजुराहो या महोवा। अब खुद खजुराहो की एलिमेंटा की ये गुफाएं देखी होगी आपने। ठीक है।
खजुराहो में एक मंदिर भी प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और इसकी जो गुफा हैं वो कौन कौन सी हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ये आपका होमवर्क है। संगम वंश का संस्थापक है वो कौन है? हरिहर और बुक्का। और इनकी राजधानी कौन सी है? विजयनगर है। तो ये ऐसे दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है, जो क्या है इन्होंने 1336 ईस्वी में क्या किया था? विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने क्या थी मतलब स्थापना की थी। अपना अलग से क्या किया था? एक शहर बसाया था। ठीक है, अपना अलग से क्षेत्र बसाया था। कब? 1336 ईस्वी में। ठीक है, और राजवंश कौन सा है? ये संगम वंश के, ये इनका राजवंश था। ठीक है, फिर आता है तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। और इसकी राजधानी कौन सी है? विजयनगर है। कौन सी है? विजयनगर है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं इनका एक साथ। तो कौन सा है? पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। और इसकी राजधानी कौन सी है? कन्नौज है। ठीक है, कब की थी नागभट्ट प्रथम ने? तो इसकी आपसे पूछे तो कब बताओगे इसकी? तो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक क्या था? नागभट्ट प्रथम का साम्राज्य रहा था, यानी इन्होंने राज किया था। कब से कब तक? 730 ईस्वी से लेकर 756 तक। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। और ये किसके राजवंश से संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है कन्नौज है। फिर आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट क्या है? इसकी जो संस्थापक हैं वो कौन है? दंती दुर्ग है। और इनकी जो राजधानी पूछे तो आप क्या बताओगे? मान्यखेट है। फिर आता है चालुक्य बादामी है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने। और इसकी राजधानी पूछे तो आप क्या बताओगे? वातापी बताओगे। फिर आता है परमार। परमार के जो संस्थापक हैं वो कौन है? उपेंद्र। और दारानगरी क्या थी इसकी? राजधानी थी। कौन सी थी? दारानगरी राजधानी थी। चंदेल वंश है। चंदेल वंश में क्या है? ननूक है। और खजुराहो या महोवा में क्या है इसकी? राजधानी है। फिर आता है संगम वंश। संगम वंश में क्या है? हरिहर और बुक्का है। ठीक है, इन्होंने क्या थी की थी इसकी स्थापना की थी। और विजयनगर क्या है? इनकी राजधानी है। इनमें क्या है? अलग अलग कार्य होते रहते हैं समय समय पर, कौन से इसमें आए। ठीक है, और चालुक्य के जो बादामी है इसमें क्या है? इसमें क्या थे? चालुक्य के जो छठी सदी में क्या किया था इन्होंने? इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? जो दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो दक्कन का पठार है उसके जो पश्चिमी हिस्से में क्या है? उसमें अपना राज्य स्थापित किया था। कब किया था? जो पश्चिमी हिस्सा है ना दक्कन के पठार का, वहाँ पे क्या है? पश्चिमी हिस्से में इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी स्थापित की थी। किसने की थी? चालुक्य बादामी ने, या वातापी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वातापी। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा वो हुआ था। ठीक है, क्योंकि हर एक वंश में एक एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं जो सबसे ज़्यादा क्या हुए थे? फेमस हुए थे। तो इसमें कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय था। क्या था? पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, और जो वर्तमान में क्या है? वातापी है, ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे है ये? वो कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है? जल्दी याद होंगे, वर्तमान नाम बता दे तो। ठीक है, फिर आता है संगम वंश, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, और कहाँ पे है ये? विजयनगर साम्राज्य में इसकी क्या थी? स्थापना की थी। फिर आता है तुलु वंश। और वीर नरसिंह क्या है? इसके संस्थापक हैं। और विजयनगर क्या है? इनकी राजधानी रही है। क्या रही है? विजयनगर इनकी राजधानी रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सैयद वंश। ठीक है, ये हैं हमारे आधुनिक वंश हैं। ठीक है, यानी आधुनिक क्यों बोला मैंने इनको? क्योंकि ये ऐसे टाइम पीरियड थे जो कि क्या है? जैसे 1300 ईस्वी 1000 ईस्वी के बाद के वंश है ना, जो वो हैं ज़्यादा, जो कि क्या है? दिल्ली को क्या है? राजधानी क्षेत्र इन्होंने मोस्टली क्या है? राजधानी क्षेत्र बना लिया था। और दिल्ली पे ही शासन क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। क्योंकि हमारे जो इंडिया का आप मैप देखते होगे तो उस समय जब इंडिया बटा नहीं था, क्या था? अफगानिस्तान तक हमारा क्षेत्रफल था। उधर तक क्या था? म्यांमार तक क्षेत्रफल था। नीचे क्या था? साउथ तक था। ठीक है, तो उन सभी का जो बीच का जो क्षेत्र है वो कौन पड़ता था? वो दिल्ली पड़ता था। क्या था? दिल्ली पड़ता था।
ठीक है। तो दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, जो मगध वाला क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, ये क्या था, इनका एक बीच का मध्य बिंदु माना जाता था। ठीक है। यानी उधर से क्या है, काबुल अफगानिस्तान तक क्या था, क्षेत्रफल फैला था। नीचे साउथ के तक तमिलनाडु तक क्षेत्रफल फैला था। ठीक है। और उधर क्या था, म्यांमार तक क्षेत्रफल था। तो उसी क्षेत्रफल को क्या है, राज करने के लिए क्या है, एक बीच का जो क्षेत्र था वो क्या है, राजधानी क्षेत्र माना जाता था, जहाँ पे क्या है, बैठ के नीतियाँ बनाई जाती थी और राज का जो राज है वो चलाया जाता था। ठीक है। और सैयद वंश आता है। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक है वो कौन है, खिज्र खां है। राजधानी कौन सी है इसकी, दिल्ली है। फिर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का है कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी दिल्ली है। किस वंश से संबंधित था ये, गुलाम वंश थे था। अब आप बोलते होगे गुलाम वंश क्यों बोलते थे, क्योंकि ये क्या था, गुलाम था, किसका, गौरी का गुलाम था। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, गौरी की मृत्यु के बाद क्या है, इन्होंने अपना गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसका सबसे क्या है, गौरी का जो सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था ना वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, जब दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत है ना वो कहाँ से मानी जाती है, वो गुलाम वंश से इसकी क्या है, सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। जहाँ पे दिल्ली सल्तनत की क्या है, शुरुआत मानी जाती है, यानी दिल्ली को एक परमानेंट राजधानी का दर्जा मिलना। और जो कार्य क्षेत्र है वो मोस्टली क्या है, दिल्ली से स्टार्ट किया जाता था। परंतु क्या है, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी है वो कहाँ बनाई थी, वो लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी, लाहौर बनाई थी। और इसके बाद जो इसके नेता आए हैं और जो अलग अलग नेता आए हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी, जो राजा आए हैं नेक्स्ट, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, दिल्ली में बनाई थी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सालू वंश। कौन सा है, सालू वंश। इसकी स्थापना कब की थी, नरसिंह ने की थी। संस्थापक कौन है, नरसिंह है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन है, विजयनगर है। फिर आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश की ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने गुलाम वंश बताया, सैयद वंश बताया, अब आ गया तुगलक वंश। तो क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो कौन सा है, गयासुद्दीन तुगलक। और राजधानी कौन सी है, दिल्ली। फिर आता है नेक्स्ट लोधी वंश। अब तुगलक का पूछे आपसे, तो तुगलक का क्या है, 1320 में क्या है, इन्होंने अपना राजवंश जो है स्थापित किया था। किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या था, अपनी क्या है, तुगलक वंश की स्थापना की थी। और जो इनकी क्या है, इन्होंने क्या किया, जो पहले सबसे पहला था क्या है, इन्होंने जो अपना कार्य किया था, वो पहले क्या था, जो राजस्व लेते थे वो 1/11 हिस्सा लेते थे। इन्होंने बाद में क्या किया था, 1/10% से क्या है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए इनको। ऐसे मतलब ऐसे थे ये कि इन्होंने क्या था, 1/11 हिस्सा लेते थे, पर इन्होंने बाद में क्या किया, 1/10वां हिस्सा लागू कर दिया था। ठीक है। ये नहरें और सिंचाईकरण, जो सिंचाई है, नहरें हैं, वो सिस्टम किसने किया था, तुगलक ने किया था। किसने किया था, तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और इन्हीं ने क्या किया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डाक प्रथा है ना, जो डाक प्रथा है वो चालू किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या की थी, डाक प्रथा का शुभारंभ किया था। किसने किया था, डाक प्रथा का शुभारंभ किया था। और इससे ज़्यादा जानकारी है वो आपको डिटेल वीडियो में हम डाल देंगे, यदि आप चाहोगे तो। यदि आपको और ज़्यादा बेहतर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि हम उसी टॉपिक पर एक वीडियो अच्छे से डाल सकें आपके। फिर आता है अपना नेक्स्ट लोधी वंश। कौन सा आता है, लोधी वंश आता है। लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, बहलोल लोधी हैं। और जो इनकी राजधानी है वो कौन सी है, वो है दिल्ली। मोस्टली इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर ही शासन किया। अब लोधी वंश से पूछे तो आप क्या बताओगे, लोधी वंश का जो जो स्थापना है वो कब की गई थी, वो 1451 ईस्वी में की गई थी। और कब तक चला था ये, 1526 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था, 1526 ईस्वी तक। और 1526 में सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको हिंट देता हूँ, उसके बाद क्या हुआ था, मुगल काल स्टार्ट हो गया था। कौन सा स्टार्ट हो गया था, मुगल काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो लोधी वंश है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1451 में। किसने की थी, बहलोल लोधी ने। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, दिल्ली में। फिर आता है खिलजी वंश।
खिलजी वंश की स्थापना है वो किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। और जो इसका जो इम्पोर्टेंट है, वो जो फेमस राजा हुए थे वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावती मूवी, उसमें क्या है, इस चीज़ का जिक्र भी मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का के बारे में बताया भी गया उसमें। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौन सी है? वो दिल्ली है। ठीक है, फिर आता है बहमनी वंश। बहमनी वंश की जो स्थापना संस्थापक है वो किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। और जो इसकी राजधानी है वो कहाँ पे है? गुलबर्गा है। कौन सी है? गुलबर्गा है। ये इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली के वंश हैं वो मोस्टली क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आता है कुतुबशाही वंश। कौन सा आता है? कुतुबशाही वंश। ये क्या है? ये साउथ के वंश हैं। कौन सा है ये? कुली कुतुब शाह। ये किसकी राजधानी है? इसकी गोलकुंडा है। कौन सी है? गोलकुंडा है। फिर आता है आदिल शाही वंश, और इसके संस्थापक कौन है? आदिल शाह हैं। और इसकी जो स्थापना है वो कब की, मतलब जो राजधानी है वो कौन सी है? बीजापुर है। कौन सी है? बीजापुर है। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुगल वंश। कौन सा आता है? मुगल वंश। ठीक है, जिसमें क्या है, मुगलों ने एक लंबे समय तक क्या किया था? राज किया था। कौन? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर आ गया। अकबर के बाद कौन आ गया? जहांगीर आ गया। जहांगीर के बाद शेरशाह आ गया। शेरशाह के बाद औरंगजेब आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, मुगल वंश का विस्तार हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक चलने वाला वंश है वो कौन सा है? मुगल वंश है, जिन्होंने क्या है, लंबे समय तक क्या है, राज किया था। और इनके राज का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बाबर है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या है कि क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको मिल भी गया होगा कि सबसे पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने अपने स्टेटस या सोशल मीडिया पे जो भी यूज़ करते हो आप शेयर ज़रूर करते रहें, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं। और आने वाला जो सीईटी एग्ज़ाम है, जो हरियाणा में एग्ज़ाम है सीईटी, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। हमारे साथ बने रहें, हरियाणा पुलिस के लिए भी और हरियाणा सीईटी के लिए भी, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको जो बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू ऑल।